गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस बार CSIR नेट में क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आया था जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना था वहाँ पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेरिएबल ऑफ लेंथ l एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू दिस। ये विड्थ है, एनर्जी लेबल्ड है n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे लेबल होते हैं। फिर यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन इंटरवल। आपको एक इंटरवल गिवन है, जैसे आपको गिवन है क्या है 0 to l/8 का इंटरवल गिवन है। इस इंटरवल में पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दिया है 1/8। प्रोबेबिलिटी वहाँ पे पहले से गिवन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज पॉसिबल। n की वो कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी 1/8 पॉसिबल है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव की बात किया है तो सबसे पहले हम वेव फंक्शन लिख लेते हैं वन डायमेंशन में। तो साई n सिर्फ x का फंक्शन होगा वन डायमेंशन के लिए, √2/l साइन n पाई x/a, ये वेव फंक्शन होता है। अब इसके इस वेव फंक्शन की करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो मॉड साई का स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ इंटरवल भी गिवन है, तो इंटरवल हो जाएगा 0 to l/8। इसका मॉड स्क्वायर मतलब मॉड साई nx का स्क्वायर dx इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आपको पहले से गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है 1/8, ठीक है। अब यहाँ से हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ आएगा क्या हो जाएगा 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l/8 और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x/l dx इज इक्वल टू 1/8 आपका गिवन है। इसको फर्दर अगर प्रोफिट करते हैं तो ये हो जाएगा 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l/8। अब इस इंटीग्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है तो साइन स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं। अगर इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है साइन स्क्वायर x का, पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 1 - cos 2x/2। तो ये हो जाएगा 1 - cos 2n पाई x की जगह पे ये पूरी वैल्यू डिवाइडेड बाई l और होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/8 आपका पहले से गिवन है और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारा बचेगा 1/l 0 to 8 इंटीग्रेशन 0 to l/8 क्योंकि ये जो लिमिट है वो 0 to l/8 स्टार्ट से ये हो जाएगा 1 - cos 2n पाई x/l और dx इज इक्वल टू 1/8। अब इस लिमिट को आगे हम अगर शिफ्ट करेंगे तो l हो जाएगा, अब यहाँ 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 0 to l/8 dx माइनस cos के पास जाएगा तो 0 to l/8 cos 2n पाई x/l और dx इज इक्वल टू 1/8। ये आपका पहले से फुल होल है, 1/8 आपको गिवन है, ये हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे इंटीग्रेशन dx 0 to l/8 सिंप्लीफाई करने के लिए बस बता रहे हैं। तो x हो जाएगा 0 to l/8 l/8 - 0 तो ये आपका आएगा l/8। तो वो आप एग्जाम में तो आप डायरेक्टली आपको लिख देंगे यहाँ पे 1/8, इसका हो गया l/8। cos का करेंगे तो साइन हो जाएगा साइन 2n पाई x/l। अब देखिए x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में टर्म है 2n पाई x/l तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2n पाई l से यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा और इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो 0 to l/8। ये इंटीग्रेशन आपने सॉल्व कर लिया, सिर्फ यहाँ पे लिमिट रखने की जरूरत है, ठीक है। ये तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ ये हो जाएगा 1/l, यहाँ पे l/8 है इसका। अब देखिए जैसे अपर लिमिट रखेंगे
तो ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पे 2n पाई बाई एल डिवाइड में इसको अगर टर्न करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा l अपॉन 2n पाई, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट रखेंगे x की जगह पे l बाई एट, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 2n पाई बाई एल, पहले से l बाई एट एक्स की जगह पे हमने रख दिया, और यहाँ पे हो गया 1 बाई एट। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन साइन जीरो जब रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इसमें से जीरो माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फर्दर हम स्टेप्स अपने कम ही कर रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए हम वहीं तक लिख दिया एल अपॉन 2n पाई। एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा साइन n पाई बाई 4, ये बचा आपके पास इज इक्वल टू n बाई 8। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई 8 को, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई 8 माइनस ये एल से एल कैंसिल 1 अपॉन 2n पाई, ये हो जाएगा साइन n पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 8। ये सिंप्लीफाई हो, ये 1 बाई 8 ये 1 बाई 8 कैंसिल हो गया, तो इसको कुछ हम लिख सकते हैं कि माइनस 1 अपॉन 2n पाई साइन n पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 होनी चाहिए, तो यहाँ से हम इसको 0 करेंगे, साइन n पाई बाई 4 को 0 करेंगे। अब आपको पता है कि साइन 0 कौन कौन से वैल्यू पे होता है, ये होता है प्लस माइनस n पाई पे। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए लेट ऑप्शन से करते n की वैल्यू आपने 2 रखा, तो यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 0 होता है क्या, नहीं होता। साइन की वैल्यू जैसे आपने 4 रखा, तो साइन 4 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो साइन पाई, ये 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 4 होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपसे अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 होगी, तो इसके लिए 4 करेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये था इस बार की CSIR नीट 2021 का जो साइकिल था उसका क्वेश्चन आया था। तो आपने कुछ इस तरीके से करा था, आप स्टेप्स और भी फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं, बट एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये था पूरा उसका सॉल्यूशन। तो थैंक यू।